नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी यूजर्स के लिए, ड्रीम इलेवन यूजर्स के लिए और जितने भी लोग जो कहीं पर भी खेलते थे उन सभी के लिए भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। और वो खुशखबरी क्या रहने वाली है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि भाई कोई भी जो ऐप है वो अपना ऐप चला सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया, कोई भी नियम नहीं बनाया है। तो जब नियम नहीं बनाया है तो आप लोग अपनी वजह से, आप लोग खुद के कारण से आप अपने ऐप को रन नहीं करवा रहे हैं, ये आपका कारण है। सरकार ने अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया है तो आप इसको चला सकते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि हम जो अपना भाई जो भी फैसला है वो सुना देंगे जब सुनाना होगा। तब तक आप लोग तो अपना भाई साहब ऐप लगातार कंटिन्यूसली चला सकते हैं, वो भी पेड कॉन्टेस्ट में, क्योंकि अभी तक सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर कोई भी लॉ नहीं बनाया है। ये फैंटेसी ऐप वालों ने खुद की तरफ से बंद कर रखा है। बट अभी अभी भाई हर जैन की तरफ से क्या कुछ बयान आया है जो कि ड्रीम इलेवन से भाई लगातार रिपोर्टेड ही रहेगा, क्योंकि हर जैन जो है वो भाई ड्रीम इलेवन के क्या है, फाउंडर है, उन्हीं वो मालिक है भाई उन्हीं के, ठीक है। इसके अलावा भाई साहब किस दिन से ड्रीम इलेवन शुरू हो सकता है या किस दिन से शुरू होने वाला है, आप सभी लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किस दिन से पेड कॉन्टेस्ट 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट जो होता है वो भाई शुरू हो जाएगा। और कोर्ट अपना जो है फैसला अगर सुनाएगा तो क्या कुछ सुनाने वाला है, साथ में भाई कब से ड्रीम इलेवन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं, कोई लॉ नहीं बनाया है पहले दिन से। आप जिस दिन से बंद किया है ये 23 अगस्त से या 16-17 अगस्त से, जिस दिन से आप नहीं खिला रहे हैं ये आपकी गलती है। अगर आप लोग चाहे तो खिला सकते थे। आप लोग ये जो मंथ खराब किए आप लोगों ने किए हैं, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक कोई लॉ ही नहीं बनाया था। तो इन्होंने इस ऐप को क्यों बंद किया था वो भी बताऊंगा, साथ में क्या कुछ नए नियम के साथ आने वाला है। देखो भाई ये तो क्लियर है कि कुछ नए नियम ऐड होने वाले हैं, और नए नियम क्या होंगे वो मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता हूं। नए नियम जो होंगे उनमें सबसे जरूर चीज ये रहेगी कि कोई भी बोट शामिल ना हो। ये सरकार का सख्त नियम है भाई, कि जैसे कि मान लो कोई भी गेम आप खिला रहे हैं, चाहे वो आप ड्रीम इलेवन हो चाहे आप लूडो हो, कोई भी गेम अगर आप खिला रहे हैं तो उसमें कोई भी बोट या कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप पहले रैंक पर जो भी आए वो आपका ऐसा रख लो, ऐसा कुछ हो जाए, चेंज वगैरह हो जाए तो इसको ऐप को चेक करवाया जाएगा। और उसके बाद भाई साहब आप लोग अगर फ्रॉड करते हुए मिलते हैं तो आपको जो है ये ऐप जो है परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ वैसे ड्रीम इलेवन में पहले भी नहीं था, बट अभी जो नियम बने हैं वो यही है कि कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं होनी चाहिए। जिसका पैसा, यानी आपने अगर 1000 रुपए डाले हैं और आपका 1000 विड्रॉल लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लेकर के भाग जाए कोई भी कंपनी। आपको कंप्लीट पैसे देने होंगे यूजर्स के, ये धोखाधड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम बने हैं। इसके अलावा एज से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस चल रहा है, बट वो अभी शायद नहीं होगा। उसमें यह है कि 21 साल के आसपास कर सकते हैं, बट 18 भी मेरे हिसाब से काफी है। तो ये कुछ भाई नियम है जो नए बन सकते हैं। बट ड्रीम इलेवन कब से आएगा ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और 49 रुपए वाले पेड कॉन्टेस्ट के रिलेटेड जो भी खबर रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर भाई उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर अपडेट एक इतनी बड़ी अपडेट आने वाली है, ड्रीम इलेवन से रिलेटेड बहुत जबरदस्त अपडेट आने वाली है, वो आपको देने वाला हूं मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। साथ में टेलीग्राम चैनल पर अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, जो कि अगर आप प्रूफ देखेंगे हमारे टेलीग्राम पर तो जबरदस्त विनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आप भाई सब कर सकते हैं। साथ में अगर फैंटेसी में, अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है फैंटेसी चल नहीं रहा है, कुछ ऐसे ऐप है जो जहां पर फैंटेसी चल रहा है। लास्ट मैच में भी तुम्हारे भाई ने वन साइडेड जैकपॉट किया था, हेड टू हेड में भाई वन साइडेड जैकपॉट। तो फैंटेसी भी हम लोग खेल रहे हैं, साथ ही साथ में हम क्रिकेट ट्रेडिंग करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी क्रिकेट ट्रेडिंग और फैंटेसी से प्रॉफिट करना चाहते हैं, या जो ड्रीम इलेवन की तरफ से जो फ्री में ये जो पेड कॉन्टेस्ट चले हुए हैं इनमें अगर आप जीतना चाहते हैं तो भाई वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड जो डेट आएगी ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो शायद आज शाम तक आपको मिलने वाली है, वो डेट भी आपको कहां पर मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और ये मैं केवल उन्हीं यूजर्स को बताऊंगा, क्योंकि भाई खुशखबरी है, जैसे डेट आएगी उसके बाद आप लोग खेलेंगे तो टीम कौन देगा, तुम्हारा भाई देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट जाओ जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन
के बारे में क्या कुछ हरस जैन की तरफ से आया है, क्या कुछ ड्रीम इलेवन की तरफ से आया है और क्या कुछ अपडेट रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ड्रीम इलेवन। देखिए ड्रीम इलेवन के एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। जो नए यूजर्स है शायद उनको अगर नहीं पता हो तो भाई 4 नवंबर को हेयरिंग थी कोर्ट में, और इस 4 नवंबर को जो हेयरिंग थी उसमें क्या कहा गया था कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा था कि जो भाई आप लोग ऐप जो अपना बंद करके बैठे हैं, जो बुरा बिस्तर समेट करके बैठे हैं, ये आप क्यों बैठे हैं? सबसे पहले तो मेरे को इसका कारण बताओ। हम लोग जब भाई सुनवाई करेंगे, फैसला सुनाएंगे, सुना देंगे, लेकिन आप लोग इस चीज को बंद करके क्यों बैठे हो? तो इस पर भाई साहब जो है उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तक जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर लॉ नहीं बनाया है, यानी सिर्फ बिल पास करवाए हैं, लॉ नहीं बनाया है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप लोगों को कहा जाए कि किसी को फांसी होनी है आज, और वो सिर्फ भाई किसी को फांसी हो सकती है, या इसने 4 मर्डर कर दिए इसको फांसी हो सकती है, तो इसका बिल ऐसा बनाओ, इसका पर्चा ऐसा बनाओ कि इसको फांसी हो। बट फांसी कब होगी? जब भाई साहब जज साहब सुना देंगे या सरकार की तरफ से जो भी आएगा, जो फाइनल मोहर लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग चला क्यों नहीं रहे हैं, ये चीज कही है। तो एक तो चीज इनको भी पता है कि भाई साहब ये चीज तो हमें पता है, हमें नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया है, बट इनको ड्रीम इलेवन वालों को सब कुछ पता है कि लॉ नहीं बनाए, ये खुद की तरफ से नहीं चला रहे थे। अब खुद की तरफ से क्यों नहीं चला रहे थे, उसके पीछे के 2-3 कारण है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला कारण इनका ये था कि भाई हम लोग 30% टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 30% ये लोग टैक्स दे रहे थे, और 30% टैक्स देने के बाद भी भाई हमारे ऐप को अगर आप बंद कर रहे हैं, इतने बड़े कारोबार को, लाखों करोड़ों की जो कंपनी है, ठीक है, उनको अगर आप लोग बंद कर रहे हैं तो आपसे गलत है। साथ में हम 20,000 करोड़ का यस हर साल, जो कि इंक्रीज ही होता भाई, क्योंकि आप सभी को पता है फैंटेसी यूजर्स बढ़ ही रहे थे, कम थोड़ी ना हो रहे थे। तो 20,000 करोड़ का सालाना टैक्स दे रही थी ड्रीम इलेवन, केवल ड्रीम इलेवन बता रहा हूं, बाकी नहीं, केवल ड्रीम इलेवन भी लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का टैक्स भाई साहब भारत सरकार को दे रही थी। तो इतना टैक्स हम आपको दे रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार हम लोग दे रहे हैं। साथ में भाई साहब ये लोग कह रहे थे कि जहां तक मतलब कि इतने लोगों को रोजगार दिया है, 20,000 करोड़ को टैक्स दिया है, और जो बीसीसीआई की जो जर्सी है वो हमने स्पॉन्सरशिप वगैरह कर रखी है, मतलब इन्होंने खुद सोचा होगा, और उसके बावजूद हमारा ऐप ये लोग बंद कर रहे हैं। तो पहली चीज करते हैं, बीसीसीआई से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। दूसरी चीज हम करते हैं कि ये टैक्स हमारा फ्री हो जाएगा, यहां से 20,000 करोड़ का सरकार को लॉस हो जाएगा। तीसरा लॉस अगर आप लोग देखेंगे, अभी वुमेन बिग बैश चल रहा है, वुमेन बिग बैश चल रहा है, और पिछला वुमेन बिग बैश में भाई मेरे को क्लियरली याद है, एक एक सेकंड में मैच की देखता था, और आप लोग भी पक्का देखते होंगे भाई। 1:45 पर मैच आएगा, 1:45 पर मैच आएगा, 9 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, इतनी मतलब जबरदस्त हो रहती थी। लाइव मैच भी देखते थे, टीमें लगाते थे, विनिंग करते थे जबरदस्त तरीके से। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शायद देख रहे होंगे, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो भाई बिल्कुल रेयर चांसेस जो देख रहे हैं। तो व्यूअरशिप क्या है, बिल्कुल गिर गई है। तो ड्रीम इलेवन वालों का भी टारगेट था कि भाई साहब आप हमारे साथ बैठो, हमने तो जो करना था वो कर लिया, अब आप लोग अगर गलत कर रहे हैं तो इसका भुगतान करोगे, और ये भुगतान कर रही है भाई। चाहे सरकार लगा लो, बीसीसीआई लगा लो, आईसीसी लगा लो, सभी भुगतान करेगी, क्योंकि व्यूअरशिप गिरेगी तो भाई बीसीसीआई को भी नुकसान है, भारत सरकार को भी नुकसान है, आईसीसी को भी नुकसान है, बाकी जितनी भी देश है उनको तो है ही है। इंडिया के मैच में तो फिर भी व्यूअरशिप आ जाती है, पाकिस्तान का मैच तो यूट्यूब पर लाइव हो रहा है भाई, इस गरीबी के चक्कर में। अगर आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का, इससे पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो मैच थे, इनको भाई साहब कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहे हैं। कौन पैसा दे, क्योंकि पता है व्यूअरशिप आनी नहीं है। अब व्यूअरशिप नहीं आएगी तो भाई साहब कौन पैसा दे? यूट्यूब पर। अब सोच के देखो कितना मतलब हद कर चुकी है। और ये तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था जिसमें इंडियन थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी इंडियन लगभग व्यूअरशिप उसमें भी इंडियन की मिलेगी ज्यादातर की, क्योंकि इंडिया वाले ही ज्यादातर क्रेज दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 80-90% लोग जो है, अभी जो ओडीआई था या T20 था वहां पर इंडियन ही थी। ऐसा होता पहले नहीं होता था, बट अभी हाल फिलहाल में इंडियन सब कहीं आगे हैं भाई। तो ये चीज है, तो व्यूअरशिप गिर ही रही है, लगातार गिर रही है। यूट्यूब पर भाई साहब लाइव दिखा रहे हैं मैचों को, तो ये व्यूअरशिप गिरने के कारण है। आगे आगे इस चीज को बिल्कुल बंद भी होना पड़ेगा, तो सरकार को भी ये नियम लेना पड़ेगा, और सरकार को भी पगले करके अगर इच्छा से चला देंगे तो सबसे बेस्ट है। अभी ड्रीम इलेवन की तरफ से क्या कुछ अपडेट आई है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर कहूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि गिव अवे वगैरह हमारे यहाँ पर अब आने वाले हैं, मैं लगातार वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है।
देखिए ड्रीम इलेवन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसकी तरफ से कहा गया है कि हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि हमने किसी भी कर्मचारी को भाई नौकरी से नहीं हटाया है, यानी और जितनी भी कंपनियां थी चाहे और जितनी भी थी उन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया था, सैलरी भाई हम नहीं दे पाएंगे, बट ड्रीम इलेवन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ड्रीम इलेवन लगातार अपने उसके है। अब जो है ड्रीम इलेवन क्या है कि भाई गेटवे वगैरह कुछ पेमेंट का रहता है और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके चलते ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट से डिस्कस हो या फिर टीमों से डिस्कस हो, वहां से अगर गेटवे इनको मिलता है और जो कि आसानी से मिल जाएगा क्योंकि लॉ नहीं बनाया है। ये चीजें हमें तब बता दी भाई अगर लॉ बना है तो फिर गेटवे मिलना बहुत मुश्किल है, बट अभी हाल फिलहाल में और भी फैंटेसी ऐप है जो चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कैल्सी 11 है, ये फैंटेसी ऐप ये लोग चला रहे हैं भाई। तो ड्रीम इलेवन के लिए तो कोई छोटी सी चीज है वो। इसके अलावा भाई साहब जो अभी ग्लिच आ रहा है, अब अगर आप लोग देखेंगे टीम में लगाने में प्रॉब्लम होती थी, एड वगैरह आ रही है, तो इन्होंने जो पैसा दे रखा है, मान लो एड का रेवेन्यू जिन्होंने दे रखा है कि भाई ये पैसे हमारी इतनी एड चलानी है, तो वो कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में भाई साहब एक चीज और भी बता दूं, 26 नवंबर को भाई साहब ये जो है अपना जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है, शायद नहीं, पॉसिबिलिटी 100% ये है कि 26 नवंबर को ये फाइनल डेट रहेगी और ये फाइनल डेट अपने पक्ष में रहने वाली है, 100% ये भी है, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन चाहेगा कि भाई अब 12-13 तारीख तो हो ही गई है, ठीक है, 10-15 दिन और टाइम लगेगा क्योंकि 7-8-10 दिन में सेटिंग भी करेंगे पूरी तरीके से, जो पहले था सेम उसी तरह से करेंगे, टीम को वैसे प्रॉपर तरीके से बताएंगे, उसमें 5-7 दिन टाइम लगेगा। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि 20 नवंबर के आसपास इन्होंने क्लियर भी किया है कि हम 5-10 दिन में इस चीज को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, तो 20 नवंबर के आसपास ये लोग जो है स्टार्ट कर भी सकते हैं, बट 6 दिन बाद ही भाई साहब फिर कोर्ट में हेयरिंग है, तो उसके चलते अगर ये लोग चाहे तो 26 नवंबर के बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि 26 नवंबर को फाइनल हेयरिंग होने वाली है। ये चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, फाइनल हेयरिंग 26 तारीख को होने वाली है। अब इस हेयरिंग में अपने जीतने के चांसेस क्यों ज्यादा है वो मैं बता देता हूं। इससे पहले 3 से 4 बार भाई साहब कोर्ट में जा चुका है केस, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, भोपाल वगैरह में, 3-4 जगह पर भाई साहब ये कोर्ट में केस गया सेम, मतलब जब बैन नहीं हुआ था, जब ये लॉ नहीं बना रहा था, जब विचार नहीं किए गए थे, लोकसभा में बिल नहीं गया था, उससे पहले कि भाई हमारे क्षेत्र में इस चीज को बंद किया जाए, तो हमेशा कोर्ट ने यही कहा था कि ये गेम ऑफ स्किल है और ये तो गवर्नमेंट भी मानती है कि गेम ऑफ स्किल है, स्किल बेस्ड गेम है और इनको बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि विराट कोहली कितने रन बनाएगा भाई हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी ना है, लक का गेम थोड़ी ना है कि हेड आ गया टेल आ गया, यानी दो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। आपके पास 11 खिलाड़ी लेने के मौके हैं, यहां पर जीतने के चांसेस भी 70% से 80% आपके रहते हैं। ग्रांड लीग में 70% लोगों का रिफंड वापस आ जाता है, बाकी 30% का डूबता है। तो ये कोई गेम ऑफ लक नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। जिसको ज्ञान है कि भाई इस मैदान पर विराट कोहली के क्या रिकॉर्ड है वगैरह है तो वो ले लेगा, बाकी अगर किसी को ज्ञान ही नहीं है तो वो इसमें वैसे ही नहीं खेल सकता है। तो 3 से 4 बार वैसे जा चुका है, एक बार शायद हाई कोर्ट में भी अपने दिल्ली गया था ये केस, और वहां पर भी भाई साहब कौन जीता था, फैंटेसी ही जीती थी। अब लेकिन जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 100%, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी पास हो चुका है और मतलब कि जो हाई कोर्ट है या अदर कोर्ट है वो सभी ने बोल रखा है कि गेम ऑफ स्किल लीगल है, इसको चलाओ, तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों ही पाव देगा, समझ रहे हैं। तो इसको भाई चलना श्योर है, ये चलने वाला है। अब लेकिन इसकी क्या है, हेयरिंग चल रही थी अभी तक कि भाई डेट पर डेट आ रही थी, और उसका मैंने 4 नवंबर को जो डेट थी उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये 4 नवंबर को 70 से 80% भी चांस नहीं है कि भाई होगा, 10-20% चांस लगा लो कि फाइनल डिसीजन आ जाए। फाइनल डिसीजन नवंबर के लास्ट वीक में ही आएगा, ठीक है। तो भाई 26 नवंबर को ये भाई साहब डिसीजन आने वाला है और ये पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन अभी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वापस आने वाली है, जैसे अदर जो कंपनियां वो वापस आ सकती हैं कि भाई हम अपना टाइम क्यों खराब करें, ड्रीम इलेवन एक बड़ी कंपनी है, वो वापस आ सकती है, बस उसमें भी 3 से 4, 5, 7 दिन का टाइम लगेगा। तो शायद वो लोग भी 26 तारीख तक होल्ड रखना चाहेंगे। तो अगर आप मतलब उनकी तरफ से, ड्रीम इलेवन की तरफ से मैंने पढ़ा था उसमें यही कुछ कहा गया है कि अभी से इसमें भाई मान लो हमारी तो पूरी टीम है, हमने तो किसी को बाहर किया ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी जैसे गिलिच है उनको देखा जाएगा, प्रॉपर तरीके से फिर से जो काम था वो किया जाएगा, एक एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने डिस्कस कर रखा था, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है वो तो 5 से 7 दिन का मतलब जल्द ही हम लोग कम बैक करेंगे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है 5-7 दिन नहीं है, 26 तारीख के बाद करेंगे और शायद आपको 1 दिसंबर के आसपास आपको स्टार्ट होता हो नजर आए।
ज्यादा दिन नहीं है, 15-20 दिन है, इतने दिन गए हैं, इतने दिन और चले जाएंगे। तो 1 दिसंबर के आसपास तो 1000% स्टार्ट होगा। उससे पहले भी कभी भी भाई साहब ये लोग खुशखबरी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी उससे 48 घंटे पहले, मान लो कि परसों, मान लो कि कोई भी डेट है, मान लो 25 तारीख को चलने वाला है, तो 23 तारीख को भाई सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा पूरे भाई साहब क्रिकेट फील्ड में, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे भाई के पास आएगा। वो तुम्हारा भाई कहां पर बता देगा, टेलीग्राम के थ्रू बता देगा। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। और पॉजिटिव चीज है, बढ़िया चीज है। एक चीज और भी बता देता हूँ, 100% अपना ही है और ये कमबैक, आपको ये समझ लो 1 दिसंबर का तुम्हारे भाई ने डेट दिया फाइनल। उससे पहले अगर ये लोग चाहेंगे कि भाई कोर्ट शायद अपना फैसला सुनाई दे, इससे अच्छा है कि हम लोग इसको स्टार्ट ही कर दें, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो उसमें और भी पॉजिटिव चीज रहेगी। तो अगर मान लो 15 तारीख, 16 तारीख से 18 तारीख से आसपास अगर ये लोग स्टार्ट करते हैं, या कोई नया ऐप जो मान लो पुराने वाले ही ऐप है वो कमबैक करते हैं, या फिर कोई अभी जो ऐप चल रहा है वो सब, वो मैं मेरे टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही था, और जो जो न्यूज आई थी वो मैंने आपको बता दी है। पीछे तक का क्लियर हो चुका है। आगे हम कंटिन्यूसली काम करेंगे, हर एक, चाहिए वो कोई भी मैच हो, ड्रीम 11 पर जो भी मैच शो करेगा उस मैच की वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उस मैच की फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उस मैच की प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्शन आपको मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद सचिन पर मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।